पहले वीडियो में हम क्वेश्चन से देख रहे थे, व्हाट डज द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कंसिस्ट ऑफ। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में किसका समावेश होता है? द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज। इसका आंसर है 21 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि उसमें होते हैं, उनका समावेश होता है। व्हाट इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबली अकाउंटेबल है? दो चीज़ों के लिए, फॉर आइडेंटिफाइंग एंड मेंटेनिंग। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स विद इन द टेरिटरी मतलब प्रांत, टू बी कंसिडर फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे प्रांत से कौन से स्थल वर्ल्ड हेरिटेज में हम इंक्लूजन कर सकते। इंक्लूजन मतलब समावेश कर सकते, अंतर्भूत कर सकते। इंक्लूजन के अपोजिट आएगा एक्सक्लूजन। ऐसे ही भी वर्ड याद रखना है अपोजिट वर्ड के लिए। ये सी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वोकेबलरी क्वेश्चंस में। इंक्लूजन समावेश होना, एक्सक्लूजन मतलब निकाल देना उससे। बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कोई भी स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे बनता है, उसके लिए उनको कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो उसमें दिया है देयर आर 5 स्टेप्स, 5 उसके सोपान होते हैं, स्टेप्स होते हैं। इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन सा भी स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए 5 चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ता है। द फर्स्ट ऑफ विच इज़ फॉर ए कंट्री और ए स्टेट पार्टी टू टेक एन इन्वेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स। तो पहला सोपान है कंट्री के लिए, या कोई कंट्री या कोई राज्य है, टू टेक एन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब कंप्लीट लिस्ट, पूरी उसकी पहले सूची तैयार करनी पड़ती है। और फिर सिग्निफिकेंट कल्चर एंड नेचुरल साइट्स, उसमें लिखना पड़ता है उनको कि सूची में तय करना पड़ता है कि इनका सांस्कृतिक प्राकृतिक वैल्यूज़ क्या है, मूल्य क्या है, महत्व क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है साइट का। दिस इज़ कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट। ये जो टेंटेटिव लिस्ट होती, पहली जो लिस्ट होती है टेंटेटिव लिस्ट उसको बोलते हैं, मतलब अस्थाई सूची, या एक्सपेरिमेंटल भी उसको बोल सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल लिस्ट प्रायोगिक तत्वों पर होती है, इट इज़ नॉट परमानेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉमिनेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विल नॉट बी कंसिडर अनलेस इफ द नॉमिनेटेड साइट वॉज फर्स्ट लॉन्च ऑन द टेंटेटिव लिस्ट। जब तक टेंटेटिव लिस्ट में, अस्थायी रूप में, एक्सपेरिमेंटल लिस्ट में जब तक वो साइट्स इंक्लूड नहीं की जाती, उनका नाम नहीं आता, तब तक उसके बारे में सोचा नहीं जाता है। नेक्स्ट, दूसरी प्रक्रिया जो होती है, कंट्रीज आर देन एबल टू सिलेक्ट साइट्स फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट टू बी इंक्लूडेड ऑन अ नॉमिनेशन। तो देश, अलग अलग देश तो उसके बारे में क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे देश की, कौन कौन सी वस्तुएं टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड की जा सकती, उसका नॉमिनेशन वो भरते हैं, पहले नॉमिनेशन फाइल तैयार करते हैं। द थर्ड स्टेप इज, तीसरा सोपान होता है, इज अ रिव्यू, उसकी समीक्षा होती है ऑफ द नॉमिनेशन फाइल बाय 2 एडवाइजरी बॉडीज़, और 2 सलाहकार समितियां होती है, बॉडीज़ होती है, उनके द्वारा उनकी समीक्षा, उनका परीक्षण, रिव्यू मतलब समीक्षा या परीक्षण, एग्जामिनेशन उसका होता है। कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल, उसमें वो इंटरनेशनल काउंसिल होती है, अंतर्राष्ट्रीय समिति होती है, ऑन मॉन्यूमेंट्स, स्मारक के ऊपर, एंड साइट्स और स्थल और स्मारक की, एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का भी उसमें समावेश होता है। वो देन मेक रिकमेंडेशंस, उसके बाद ये 2 समितियाँ का क्या करती, रिकमेंडेशन देती है। रिकमेंडेशन मतलब सजेशंस, प्रपोजल्स, अपने सुझाव, अपने प्रस्ताव सामने रखते, टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के सामने रखे जाते हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स वंस अ ईयर,
और साल में एक बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मिलती है किसके लिए? टू रिव्यू, टू एग्जामिन दिस रिकमेंडेशंस, ये प्रस्ताव सुझाव का निरीक्षण करने के लिए, एंड डिसाइड विच साइट्स विल बी एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, और वो तय करते हैं कि कौन सी साइट हम ऐड कर सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत सूची में। द फाइनल स्टेप, आखिरकार जो स्टेप है इन बिकमिंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटरमिनिंग वेदर और नॉट अ नॉमिनेटेड साइट मीट्स एटलीस्ट वन ऑफ 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया, और उसके कसौटी के क्राइटेरिया मतलब टेस्ट करने के, कसौटी करने के स्टैंडर्ड ऑफ क्राइटेरिया का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ सिलेक्शन, फिक्स बेसिस टू जज। तो सिलेक्शन के लिए उसके जो मानदंड होते हैं, क्राइटेरिया मतलब मानदंड भी ले सकते, कसौटियाँ भी ले सकते, उसमें से कम 10 में से कम एक उसमें मिलना चाहिए पॉइंट। इफ़ द साइट मीट्स दिस क्राइटेरिया, ये कसौटी ऐसा पार कर जाती है, इट कैन देन बी इंस्क्राइब ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। 10 में से कोई भी एक गुण मिला तो उसके बाद क्या होता है, ये साइट इंस्क्राइब हो जाती है किसकी सूची में? वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत सूची में उनका नाम आ जाता है। इंस्क्राइब का मतलब हुआ रोट, इधर पास्ट टेंस से तो रोट, इंस्क्राइब मतलब राइट, लिखना, उसका नाम उसका लिखा जाता है, प्रिंट किया जाता है। Once a site goes through this process and is chosen, it remains the property, और एक बार इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में वो साइट का, वो स्थल का नाम आ जाने के बाद उनके साथ क्या होता है? इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री, वो जिस देश की विरासत स्थल है उसी देश की प्रॉपर्टी बनी रहती है। ऑन हुज टेरिटरी सीट्स बट, और उसके बाद लेकिन और भी, इट ऑल्सो बिकम्स कंसिडर विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी उसके ऊपर हक बनता है, हक हो जाता है। वो खाली देश की प्रॉपर्टी तो रहती है, खाली देश की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी उनके ऊपर हक हो जाता है, ऐसा इधर दिया गया है। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के कितने प्रकार होते हैं? विश्व विरासत स्थल किस किस प्रकार के होते हैं? एज ऑफ 2009 तक देर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। 148 कंट्रीज में, नेशंस में 890 वर्ल्ड हेरिटेज है थी कब तक? 2009 तक। 689 ऑफ दिस साइट्स आर कल्चरल, और इसमें से 689 साइट्स सांस्कृतिक थी। इंक्लूड प्लेसेस लाइक, कौन कौन से स्थल उसमें थे? सिडनी ओपेरा हाउस, जैसे हमने पिक्चर देखा ओपेरा हाउस का इन ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस है सिडनी में। सिडनी नेम ऑफ द सिटी, ओपेरा हाउस नेम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऑस्ट्रेलिया नेम ऑफ द कंट्री। एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया का सेंटर है उसका भी उसमें इंक्लूजन होता है। 176 आर नेचुरल एंड फीचर सच लोकेशंस एज द यूएस येलोस्टोन एंड ग्रैंड कैनन नेशनल पार्क हमने देखा, लेसन के बाद दिया गया है, लेसन के टाइटल के बाद। 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसिडर मिक्स, और उसमें से 25 साइट्स ऐसी है, स्थल ऐसे है वो मिक्स टाइप के। मिक्स मतलब नेचुरल भी है और कल्चरल भी है, नेचुरल एंड कल्चरल दोनों उसमें एस्पेक्ट्स आते हैं। पेरूज माचू पिचू का जो स्थल है नेचुरल भी है कल्चरल भी, इज वन ऑफ दीज। इटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विथ 44, सबसे ज़्यादा दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, विश्व विरासत के स्थल है तो इटली में है। कितने कौन से? 44। उसमें कौन से टाइप के हैं? 44 उसमें विथ 44 सब टोटल उसमें 44 साइट्स है इटली में। कितने स्थल है? 44, सबसे ज़्यादा, द हाईएस्ट नंबर है उनका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का।
इन टेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। When was the convention concerning the protection of world cultural and natural heritage adopted and by whom? ये क्वेश्चन का मतलब हुआ द कन्वेंशन मतलब मसूदा किसके बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल नेचुरल की विश्व विरासत सांस्कृतिक और प्राकृतिक विश्व विरासत बचाने के लिए जो समिति कब उसको स्वीकृति कब मिली और किसने दी। तो स्वीकृति कब मिली उसको और किसने दी, तो इसके क्वेश्चन ऐसे ढूंढकर हमें लिखना है। इट वाज एडॉप्टेड, जिधर एडॉप्टेड लिखा है इस साइड में हमें उसका मीनिंग उसका आंसर मिल जाएगा। एडॉप्टेड मतलब स्वीकृत किया गया। फॉर एग्जांपल इस पेज पे उसका आंसर है द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज अडेप्टेड बाय यूनेस्को। बाय हुम मतलब किसके द्वारा, बाय यूनेस्को द्वारा उसको एडेप्टेशन मिला, स्वीकृति मिली, एक्सेप्टेंस मिला। द जनरल कॉन्फ्रेंस तक कब मिला, नवंबर 16, 1972 में। इसका आंसर उसी पेज पर है, पेज नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें हु मेक्स रिकमेंडेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को रिकमेंडेशंस मतलब प्रस्ताव सुझाव कौन देते हैं, तो रिकमेंडेशन कमेटी को सुझाव देने के लिए 2 एडवाइजरी बॉडीज़ होती है। कौन सी 2 एडवाइजरी बॉडीज सलाहकार समितियाँ होती है, कौन कौन सी, उसमें 2 प्रकार है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स और दूसरी होती है द वर्ल्ड कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्शन संरक्षण यूनियन। ये 2 समितियाँ उसमें होती है। इन्वेंटरी मतलब डिटेल लिस्ट संपूर्ण सूची। रिकमेंडेशंस मतलब सजेशंस प्रपोजल सुझाव प्रस्ताव। क्राइटेरिया मतलब फिक्स बेसिक्स टू जज मूल्यमापन करने की कसौटी, उसके कुछ मापदंड। टू इंस्क्राइब मतलब टू राइट टू प्रिंट लिखना। टेरिटरी मतलब रीजन प्रदेश या प्रांत। व्हाट इज़ द पेरूज माचू पिचू एग्जाम्पल ऑफ। पेरूज का माचू पिचू जो स्थल है किसका एग्जाम्पल है, पेरूज माचू पिचू इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स हेरिटेज वर्ल्ड साइट। मतलब मिक्स मतलब नेचुरल एंड कल्चरल, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल मिक्स हेरिटेज वर्ल्ड साइट का ही एग्जाम्पल है। नाउ लेट अस मूव टू द अनदर पेज नंबर 78। India has 28 cultural, 7 natural and 1 mixed वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमारे देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल है 36, उसमें से 28 सांस्कृतिक है, 7 नेचुरल है प्राकृतिक है और एक मिक्स्ड है कि मतलब दोनों ही कल्चरल एंड नेचुरल है। तो गूगल पे आप लोग ये सर्च कर सकते हैं, वो साइट्स पूरी देख सकते हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीज हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड्स कंट्रीज इनटू 5 जोग्राफिक जोन्स। और वर्ल्ड हेरिटेज समिति ने क्या किया है, पूरी दुनिया के देश है उन देशों को, कंट्रीज़ को, नेशंस को 5 ग्रुप में 5 जोन में, जोग्राफिक मतलब भौगोलिक, जोन मतलब एरिया भूभाग प्रांत में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो इंक्लूड उसमें किसका किसका समावेश है, कौन से विच आर दिस 5 जोग्राफिक जोन्स। ये 5 जोग्राफिक जोन्स कौन से, अफ्रीका है, अरब स्टेट्स है, उसके बाद एशिया पैसिफिक है, उसमें ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया दोनों देशों का समावेश होता है। यूरोप है, चौथा नॉर्थ अमेरिका है और 5वां लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। ऐसे 5 जोन्स 5 जोग्राफिक जोन्स आर गिवन देयर।
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 जोग्राफिक जोन्स इंक्लूड के बाद 1 2 3 4 ऐसे गोले दिए जाएंगे, वेब्स दिए जाएंगे, तो इसमें 5 का नाम लिखना है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेंजर में है, संकट में है। इस पैराग्राफ में हमें कौन कौन सी चीज़ों से वर्ल्ड हेरिटेज संकट में आ जाती है उसके बारे में सीखना है। लाइक मैनी नेचुरल एंड हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, मैनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, कि बहुत सारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, प्राकृतिक और हिस्टोरिक जो साइट्स है वो खतरे में क्यों, ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक तो खतरे नष्ट हो जाने की कगार पर है, या लॉस्ट, या बिल्कुल गायब हो गई, ख़त्म हो गई, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, फिनिश्ड ड्यू टू वार, किसकी वजह से, एक खतरे होने की कगार पर है, खतरे होने की लाइन में है, या समाप्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। किसके तो उसके पीछे व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड देम, रीजन कौन से, ड्यू टू वार, युद्ध की वजह से। पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग, लेकिन यह पोचिंग का हमें मतलब लेना है इनक्रोचमेंट, अतिक्रमण। क्या मीनिंग लेना है, अतिक्रमण। वार की वजह से, अतिक्रमण की वजह से पोचिंग, इनक्रोचमेंट का मीनिंग है या नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएँ। लाइक कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएँ होती है, अर्थक्वेक से धरणी कंप होता है, अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन, ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन, कि अनियंत्रित शहरीकरण, नागरीकरण। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण या नागरीकरण। इंक्लूड मोर एरियाज इन सिटीज, एक्सपेंड सिटी एरिया, एक्सपेंशन ऑफ सिटी एरिया, उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक, कि टूरिस्ट लोगों की बहुत भारी भीड़। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और कुछ इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते, घटक होते हैं, पर्यावरण के घटक कौन से, लाइक एयर पोल्यूशन, हवा का प्रदूषण होता है, एसिड रेन, कभी की अम्लयुक्त वर्षा होती है। ये सब चीज़ें उसमें वर्ल्ड हेरिटेज के डेंजर में के लिए कारणीभूत होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स that are in danger are inscribed on a separate list of the World Heritage Sites in danger which allows the World Heritage Committee। World Heritage Sites की जो लिस्ट होती है जो डेंजर में है, जो खतरे पर है, उनको इंस्क्राइब किया जाता है, मतलब प्रिंटेड या लिखा जाता है, सेपरेट लिस्ट में उनकी तैयार की जाती है, उसमें उसको लिखा जाता है। विच अलाउज द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को अलाउ करती है, परमिशन देती है क्या, टू एलोकेट रिसोर्चेस फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड टू डेट साइट। एलोकेट करना मतलब असाइन करना, रिसोर्चेस अलग अलग हमारे जो रिसोर्चेस है, स्रोत है, स्रोत। एलोकेट का मतलब हुआ बांटना, उसको बांटने की उनको परमिशन मिलती है फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड। वर्ल्ड हेरिटेज फंड में का जो पैसा है उनको बांटने की, एलोकेट करने की, असाइन करने की उनको परमिशन मिलती है। इन एडिशन इसके अलावा डिफरेंट प्लान्स आर पुट इनटू प्लेस, मतलब पुट इनटू प्लेस मतलब कार्यान्वित किए जाते हैं। प्रोटेक्ट और रिस्टोर, उसका रक्षण करना, वो हेरिटेज साइट का, उसका रिस्टोर करना, उसका जीर्णोद्धार करना। रिस्टोर मतलब जीर्णोद्धार करना द साइट का, स्थल का। इफ हाउएवर, बल्कि अ साइट लूजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स विच अलाउड फॉर इट टू बी ओरिजिनलिटी इंक्लूडेड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कैन चूज टू डिलीट द साइट फ्रॉम द लिस्ट। लेकिन जिसकी वजह से वो जो स्थल था वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत की सूची में आया था, जिस गुण से आया था, जिसकी वजह से आया था, उसकी ओरिजिनलिटी से, लेकिन वो जो समाप्त हो गई, उसका सौंदर्य या कुछ भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ख़त्म हो गया, तो उसको डिलीट किया जाता है। क्या किया जाता है, डिलीट किया जाता है, मतलब ओमिटेड किया जाता है। डिलीट करना मतलब ओमिटेड, उसको निकाला जाता है।
द साइट की लिस्ट से निकाला जाता है। टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अधिक जानकारी के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट। उसका संकेत स्थल दिया गया है, इस संकेत स्थल पे जाकर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। इधर टू लर्न है इन्फिनिटिव, ये डी पार्ट में ग्रामर क्वेश्चन में पूछा जाता है। अंडरलाइन द इन्फिनिटिव या पिक आउट द इन्फिनिटिव या फाइंड आउट द इन्फिनिटिव फ्रॉम द अबव सेंटेंस या द फॉलोइंग सेंटेंस, इसी तरह से। तो इस लेसन में हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में सीखे। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस इन इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़। वर्कशॉप एक्टिविटीज़ में क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। फर्स्ट एक्टिविटीज़, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ईयर्स गिवन बिलो विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संदर्भ में ये जो ईयर्स दिए, ये जो साल दिए है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हमें लिखना है। फॉर एग्जांपल 1959 में क्या हुआ, यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन। तो 1959 जैसे मैंने उधर गोला किया था, राउंड किया था, तो उसका पूरा उसका मकसद लिखना है। यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन एंड कॉल फॉर द प्रोटेक्शन, नेचुरल एंड हिस्टोरिकल प्रोटेक्शन ऑफ द साइट, वो इसमें दिया है, देखकर लिखना है, पूरा करना है या अधूरा आंसर दिया है। ये सब क्वेश्चंस एक्टिविटीज़ नोटबुक में लिखकर भेजना है। 1965 में क्या हुआ, स्टार्टिंग मैंने इधर दे दिया है। व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस कॉल फॉर व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस ने डिमांडेड, कॉल फॉर मतलब डिमांडेड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट की उसने डिमांड की, किसके लिए की, वो आज में दिया है, पूरा 3 सेंटेंस लिखना है। इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन की स्थापना हुई, उन्होंने क्या किया उसके बारे में देना है। एंड 1970 में कन्वेंशन कंसर्निंग कौन सा मसूदा तैयार किया गया, किसके बारे में तैयार किया गया, उसके बारे में लिखना है। 1972 में उसका आंसर है। इन 2009 में क्या हुआ, 890 वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट्स आर लोकेटेड। 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लोकेट की गई, ढूंढी गई। ये उसमें सब इसी तरह से क्वेश्चन से भरकर पूरी तरह से आंसर लिखना है। नाउ लेट अस सी द अनदर एक्टिविटी नंबर 2, नेम द फॉलोइंग, मतलब नाम बताओ, नाम लिखो। नेम द फॉलोइंग, नीचे दी गई चीज़ों का नाम लिखो। फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री वेयर माउंट हंगशन इज सिचुएटेड, कौन से देश में माउंट हंगशन ये पर्वत है, तो कौन से देश में, चाइना में है। कौन से देश में पहाड़ है, चाइना में है। द फेमस डैम इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल नदी के ऊपर कौन सा डैम बना है इजिप्ट देश में, मिस्र देश में, आशवान हाई डैम। क्या नाम है उसका, आशवान हाई डैम। तो इसमें फुल सेंटेंस की ज़रूरत नहीं, खाली वर्ड में लिखना है, खाली नेम देना है। द प्लेस वेयर द कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड, कि ये कॉन्फ्रेंस कौन से देश में हुई, तो स्टॉकहोम में हुई सिटी, स्वीडन देश में हुई, स्टॉकहोम में हुई। नेम ऑफ द सिटी स्वीडन, नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द नेशन। डी, द कंट्री इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर, कौन से देश में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो इटली में है। तो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज हमने अभी भी पढ़ा कितनी है, हाउ मैनी इधर लिखना नहीं, सिर्फ जानकारी रखना है। 44 वर्ल्ड साइट्स आर देयर इन इटली, क्या के लिए, इटली में 44 आउट ऑफ 890, पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है 890, उसमें सिर्फ इटली में कितनी है, अकेले इटली में 44 है, सबसे ज़्यादा। द बॉडी विच कैन एक्सक्लूड अ साइट फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन सी बॉडी, कौन सी समिति वर्ल्ड हेरिटेज साइट को एक्सक्लूड करती है, बाहर का रास्ता दिखाना, निकाल देना, एक्सक्लूड, इंक्लूड मतलब समावेश करना, अपोजिट वर्ड से। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को उसका अधिकार होता है।
Complete the sentences. Activity number 3. Complete the sentences. The world heritage sites include. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन कौन सी 5 चीज़ें आती है, जैसा फॉरेस्ट है, लेक्स है, मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स हैं, सिटीज़ हैं, ये 5 चीज़ें उसमें आती है। देर आर अराउंड ... वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में विश्व विरासत के कितने स्थल है टोटल? 890। द रोल ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीज। वर्ल्ड हेरिटेज का रोल क्या है, जवाबदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्य क्या है? टू एस्टेब्लिश विच साइट्स विल बी लिस्टेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन सी साइट हम लिस्ट कर सकते हैं, ये उनकी जवाबदारी है, प्रस्तापित करना, स्थापित करना। द टेनर मतलब ड्यूरेशन, समय, कालावधि। टेनर मतलब क्या? ड्यूरेशन। द टेनर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज। वर्ल्ड हेरिटेज समिति का समय कितना होता है, कालावधि कितना होता है? 6 ईयर का, 6 साल तक। वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इट्स। कौन सी साइट से हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जान सकते? तो साइट्स का नाम लास्ट में इधर दिया था, तो साइट्स का नाम है wesc.unesco.org। org के बाद भी डॉट है, वो साइट का नेम ऑफ द साइट्स, संकेत स्थल का नाम है। किताब में से देखकर लिखना है, और इस स्थल में साइट पर जाकर अधिक जानकारी आप लोग ले सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब बाय गिविंग रीजन्स वाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, कि ऐसे रीजन बताओ, कारण बताओ कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विश्व विरासत स्थल खतरे में क्यों आ गए। तो कारण है वार है, युद्ध है, एसिड रेन है, अम्लयुक्त रेन है, एयर पोल्यूशन, हवा प्रदूषण है, हेवी ट्रैफिक बाय टूरिस्ट के द्वारा भारी भीड़ होना, अर्बनाइजेशन, नागरीकरण, शहरीकरण होना, अर्थक्वेक से धरणिकंप है, पोचिंग का इधर मतलब जैसे मैंने बताया था, इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, नेचुरल डिजास्टर्स है, प्राकृतिक आपदाएँ है, और वार युद्ध है, सब उसके। फॉर दिस रीजन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर। इस कारणों की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विश्व विरासत स्थल खतरे में है। एक्टिविटी नंबर 5, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। खुद के शब्दों में आंसर दो। व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। कोई भी ऐतिहासिक स्थल है तो उनका संरक्षण करने के लिए हमारी जवाबदारी क्या होती है, हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है उस स्थल का रक्षा करने के प्रति। तो क्या होता है, अलग अलग आंसर आप लोग खुद का लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वी शुड नॉट स्प्रेड गार्बेज देयर। हम उधर जाए तो गार्बेज न फैलाए, कचरा न फैलाए। गार्बेज मतलब कचरा, स्प्रेड मतलब फैलाना। वी शुड नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल्स। और किसी को आदत होती है कि वो दीवार पे क्या करते, स्क्रिबलिंग करते, खरोचना। दीवार पर खरोचना नहीं चाहिए हमें। वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस। और अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस, जानिव हमें फैलानी चाहिए। उसके इम्पोर्टेंस क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बताना चाहिए, आदि आदि। वाई शुड वी प्रिजर्व द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। विश्व विरासत स्थल हमें प्रिजर्व क्यों करने, उनका रक्षा क्यों हमें करनी चाहिए। बिकॉज दे आर आवर प्राइड। क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं, प्राइड होते हैं, आत्मसम्मान होते हैं, गौरव होती है हमारी। दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। तो हमें संपत्ति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दे गिव अस डिग्निटी। वो हमारी पहचान, वो हमें पहचान देती, प्रतिष्ठा देती है हमें, इसलिए उनका इम्पोर्टेंस है। ये खुद के मन से आंसर लिखना, हर एक का अलग अलग आ सकता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन प्रमोटिंग टूरिज्म इन एनी कंट्री। कि कौन से भी देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टूरिज्म को, पर्यटन को प्रमोटिंग मतलब बढ़ावा देने में कौन सी भूमिका होती है, या देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर्यटन को कैसे बढ़ावा देती है।
फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट अट्रैक्ट द टूरिस्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्ल्ड, कि देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में से टूरिस्ट लोगों को, पर्यटक लोगों को अट्रैक्ट करती है ड्यू टू देयर वैल्यूज़, उनके वैल्यूज़ की वजह से, उनके महत्वपूर्ण, उसके मूल्यवान एस्पेक्ट्स के लिए, गुणों के लिए इसका इम्पोर्ट है। इसी तरह से टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टॉप हियर। ये जो पूरे एक्टिविटीज़ है किताब में लिखनी है, वर्ड मीनिंग याद करना है, लेसन बार बार पढ़ना है। अब लोगों को कोई समस्या होगी तो कृपया फ़ोन करके पूछ लेना है। और इसमें जो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। नेम एनी 2 या नेम एनी 4 हिस्टोरिकल साइट्स, या सॉरी नेम एनी 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, या नेम एनी 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट यू नो। तुम्हें जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनका नाम बताओ। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम एनी हिस्टोरिकल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम बताओ, एंड राइट 3 or 4 सेंटेंस, या डिस्क्राइब इट इन 3 or 4 सेंटेंस, 3-4 सेंटेंस में उसका डिस्क्रिप्शन दो। इसी तरह से पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या डू यू लाइक टू will you like to protect the historical sites या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स प्रोटेक्ट करना तुम्हें पसंद होगा? यस नो में यस नो टाइप का क्वेश्चन, उसके लिए 1 मार्क्स होता है, और रीजन दोगे तो उसके लिए 1 मार्क्स। ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, वाई मतलब क्यों। इसी तरह से, या डू यू लाइक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट तुम्हें पसंद है क्या? यस आई डू लाइक, वाई, तो रीजन देना है, बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल, दे आर मैटर ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टीज फॉर अस, दे अट्रैक्ट टूरिस्ट, दे इंक्रीज और डिग्निटी। इसी तरह से अलग अलग आंसर उसमें पर्सनल रिस्पॉन्स में दे सकते। नाउ लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू।